हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल फूड कॉर्नर्स। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ जो है मिक्स साग की। जी हाँ, सर्दियां चल रही हैं तो इस टाइम साग बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये मैं साग बना रही हूँ। 5 तरह का साग है इसमें। सोया, बथुआ, पालक, मेथी और आपका मूली। तो ये मूली के पत्तों के साथ 5 तरह का जो साग है हम काट कर रेडी करेंगे। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक साग काटना है। ये सोया है जो मैंने पहले काट दिया है और ये बिल्कुल बारीक काटना है। और मेरे पास कोई दराती नहीं है तो मैं चाकू से ही काट रही हूँ। तो मैं चाकू से साग किस तरह से काट रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मुट्ठी बना लें, एक बहुत टाइट पकड़ें और इस तरह से काटते हुए किसी भी चाकू से आप आसानी से बहुत बारीक साग काट सकते हैं। जिनको साग काटना नहीं आता वो भी इसे बहुत आसानी से और इजीली काट सकते हैं। तो ध्यान से देखिए मैं किस तरह से साग की कटिंग कर रही हूँ। इसीलिए मैंने थोड़ा साग काटने का जो पोर्शन है थोड़ा सा लंबा किया है, जिससे कि आपको आसानी हो देखने में कि आप साग किस तरह से बिल्कुल बारीक काटेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते जाएं इस तरह से और चाकू से इस तरह से बारीक बारीक कट करते जाएं। ध्यान रखें कि हाथ में ना लगे। और इस तरह से मैं ऑलवेज साग ऐसे ही काटती हूँ, मुझे दराती से काटना नहीं आता। तो ये लीजिए, बातें करते हुए हमारा साग कट कर रेडी है। तो हम इसे अब धो लेते हैं। तो धोने के लिए मैंने एक छोटा सा टप ले लिया है, इसी में अपनी सारी सब्जियां वगैरह धोती हूँ। तो हम इसी में इसको अच्छी तरह धोएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बारीक साग काटा है तो आधा साग तो पानी में बह जाएगा। जी नहीं। तो हम साग कैसे धो रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, ताकि इसका एक भी कण जो है हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे। कैसे धोना है ये आप देखिए। तो सबसे पहले हम पानी डालेंगे और पानी डालकर जितना भी साग है सारा पानी निचोड़ कर हम कुकर में डाल लेंगे। जितना हमारे हाथों में आ रहा है उस तरह से हम इसे निकालते जाएंगे और कुकर में डालते जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह। तो जितना साग हमारे हाथों में आएगा उतना साग हम इसमें हाथों से निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जितना साग मेरे हाथ में आया मैंने निकाल लिया। ये देखिए, अब जो ये बारीक देख रहे हैं आप, इसमें बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ साग है। तो इस तरह की एक छलनी ले लें और छलनी में सारे पानी को ड्रेन कर दें और नीचे बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन बचा लें। ये देखिए, इसमें नीचे मिट्टी हो जाती है और इसे वापस से हम वॉश करेंगे और फिर हम इसे डाल देंगे कुकर के अंदर। तो बस अब कुकर में नमक डालना है और पानी डालना है। नमक और पानी डाल के हम इसे गैस पर रख देते हैं और गैस पे 2 से 3 सीटी लगने के बाद में जो हमारा साग है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से साग बिल्कुल घुट गया है और अब हमें क्या करना है, चमचे की मदद से ही इसको दबाते हुए इस तरह से थोड़ा सा मैश कर देना है। ये इस तरह से। आपके पास अगर दाल घोटनी है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अभी मैं इसी से कर रही हूँ। इसी से, इससे भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये देखिए, इतना धुआं निकल रहा है कि पूरा कैमरे पर धुआं आ गया। तो ये लीजिए, अब हम इसमें डालेंगे मक्की का आटा। ये मक्के का आटा है। आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं और मक्के का आटा भी डाल सकते हैं। दोनों से ही टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो बस मक्के का आटा डालने के बाद इसी तरह से हिलाते हुए इसे थोड़ी देर पकाएंगे, जिससे कि मक्के का आटा नीचे ना बैठ जाए और जो साग है वो इजीली इसमें मिक्स हो जाए। तो बस इसे मिक्स करते हुए 2-3 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ में हम अब इसको छौंक लगाने के लिए सब्जियां तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने टमाटर ले लिए हैं, प्याज ले ली है, 2 अदरक का टुकड़ा और लहसुन और 2 हरी मिर्च। तो बस इनको फटाफट फटाफट काट कर रेडी कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कैसे काटना है। टमाटर को मैं जब भी यूज़ करती हूँ, मैं आपको अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि टमाटर के छिलके उतार कर ही हमेशा यूज़ करें। क्योंकि आजकल जो टमाटर हैं वो कोटिंग के साथ आते हैं, तो टमाटर जो है बहुत ज़्यादा छिलका इसका मोटा होता है और जो कि ना ही सब्जी में गलता है और ना ही पेट में गलता है। तो इससे काफ़ी बीमारियाँ होने का खतरा रहता है। तो मैं इसे हमेशा रिमूव करती हूँ। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी जब भी टमाटर यूज़ करें तो इनके छिलके उतार लें और इसी तरह से हम सारे टमाटर जो है वो छील कर रेडी कर लेंगे। तो ये लीजिए, वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है जिससे कि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो ये लीजिए, हमारे टमाटर के छिलके हमने उतार लिए हैं। फटाफट फटाफट इनको काट लेंगे बारीक बारीक। ये लीजिए, टमाटर रेडी हैं। अब फटाफट कर लेते हैं अदरक। अदरक को भी हम छील लेते हैं और छील के इसको करना है हमें कद्दूकस। लेकिन साथ में हम सारे जो लहसुन हैं उनको भी छील लेते हैं। ये लीजिए, लहसुन भी छिलकर रेडी हैं। और अब करना क्या है, लहसुन और अदरक दोनों को हमें घिस लेना है। तो ये छोटा सा कद्दूकस है, इससे बहुत बारीक घिस जाता है। तो मुझे इसका कूटना भी नहीं पड़ा। आप चाहें तो कूट भी सकते हैं इसको। और मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ इसी तरह से। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इसी में मैं काट देती हूँ हरी मिर्च।
हरी मिर्चों को बारीक काट लें, टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च रखिएगा। और अब बारी है प्याज काटने की, तो प्याज को भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। किस तरह से कट करना है वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये लीजिए, इस तरह से हमें बारीक बारीक कट करना है। तो साग के तड़के के लिए हमारी प्याज रेडी हो चुकी है। ये लीजिए, इसी तरह दूसरी भी काट कर रेडी कर देते हैं। तो ये तैयार हो गया हमारा सारा छौंक का सामान। ये देखिए, मिर्ची, अदरक, टमाटर, लहसुन, सब चीज़ रेडी है। और ये साग भी हमारा घुट चुका है। ये देखिए, बिल्कुल मैश मैश हो गया है। पानी और साग बिल्कुल अलग नहीं है। तो अब हम रखते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल। अब सरसों के तेल में ही हमेशा ये साग बनाइएगा, क्योंकि साग जो है सरसों के तेल में ही बहुत अच्छा बनता है। तो सबसे पहले डाल देते हैं ज़ीरा, और ज़ीरे के बाद डालते हैं हमारा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, जो हमने घिसकर और काट कर रेडी करी थी। इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं, और हल्का गोल्डन ब्राउन होने पर 2 मिनट में हो जाता है। डाल देते हैं प्याज, और प्याज को भी थोड़ा सा ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का कलर आ जाएगा प्याज का, इतना ही भूनना है। तो ये जो साग है सर्दियों में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही ताज़ा साग आता है। तो सर्दियों में जितना साग खाएंगे उतना बॉडी में आयरन की जो कमी है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसमें हम बेसिक मसाले डाल रहे हैं, बिल्कुल नमक, मिर्च, हल्दी और आपका आमचूर पाउडर। कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले हैं, बिल्कुल बेसिक सामान है। इसी से आपके जो साग है वो बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट बनेगा। फटाफट से डाल देते हैं टमाटर, और टमाटर डालने के बाद अब मैंने भूनना है। अब टमाटर को चाहे तो आप मैशर से मैश कर सकते हैं, पर मैं इसी से मैश कर रही हूँ, करछी से। ये मैश हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये देखिए, देखते ही देखते हमारे टमाटर भी मैश हो गए हैं, बिल्कुल ग्रेवी की तरह। ये देखिए, मसाला हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब ये देखिए, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है, भुनने लगा है। तो हमारे मसाले की हो गई है भुनाई, और अब हम इसमें डालेंगे साग। तो चलिए, साग हम इसमें डाल देते हैं। ये लीजिए। तो ये साग की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बिल्कुल आपका मुश्किल से 15 से 20 मिनट में, या अप्रॉक्सीमेटली लगाएं तो आधे घंटे के अंदर अंदर आपका साग बनकर रेडी हो जाता है। घंटों की मेहनत नहीं करनी है, ना ही इसकी बहुत ज़्यादा घुटाई करनी है, कुछ नहीं करना। बस इस तरह से जैसे मैंने बनाया है साग बनाकर देखिए, और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही साग आपको लगा नहीं लगा। और हाँ, सर्व करने से पहले इसमें मक्खन डालना ना भूलें। जब भी कटोरी में डालें गरम गरम साग, और उसमें ऊपर से डालें मक्खन, और साथ में मक्के की रोटी। मक्के की रोटी की रेसिपी मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगी। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।